हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाय कौशल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जीएस की टेस्ट सीरीज लगाएंगे जो कि आपको घटना चक्र और लूसेंट से बिल्कुल मिलेंगे क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। आप भी याद करोगे, डेली बेसिस हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे। आप एडवाइस देना इसमें क्या ऐड होना चाहिए, किस बेस पे बनाना चाहिए। आप मुझे एक भाई के नाते सलाह दे सकते हैं। जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सीधे हैं, लेटेस्ट भी क्वेश्चन हैं जो अभी एनटीपीसी में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है हमारे टेस्ट सीरीज का, 29 अप्रैल 2025 की पुनर्गणना के अनुसार भारत की कुल तटरेखा द्वीप सहित कितनी है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 11,098 किलोमीटर है भारत की तटरेखा। इसका सार देखेंगे। भारत की तटरेखा 2025 में इसका मापन हुआ था। 29 अप्रैल 2025 को भारत सरकार द्वारा पुनर्मापन किया गया। द्वीपों सहित इसकी कुल तटरेखा 11,098 किलोमीटर है। यह मापन उन्नत भूस्थानिक से किया गया। भारत की तटीय सीमा 9 राज्यों, ये सभी को पता रहता है लेकिन ये जिलों को बहुत याद रखना, 66 जिलों से लगती है। सर्वाधिक तटरेखा गुजरात में लगती है 2,340 किलोमीटर। सबसे कम तटरेखा गोवा में 193 किलोमीटर। पूर्वी तट बंगाल खाड़ी में है। पूर्वी तट में पूछी जाए सीमा सबसे अधिक किसमें लगती है तो तमिलनाडु को लगती है 1,068 किलोमीटर। बात की जाए टेस्ट सीरीज का दूसरा क्वेश्चन, भारत और नेपाल सीमा निर्धारण किस संधि के आधार पर हुआ था। तो 1816 में सोगोले की संधि हुई थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। वहाँ से निर्धारण हुआ था नेपाल का। भारत नेपाल सीमा विवाद अभी लेटेस्ट जो पूछा गया, कितने सीमा विवाद हैं अंतर्राष्ट्रीय, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, सोस्ता। याद रखना, नेपाल ने 2020 में जब अपना मानचित्र जारी किया था उसमें ये सभी जितने भी स्थान थे अपने क्षेत्र में दिखा दिए थे। ये क्वेश्चन बना हुआ है, रेलवे ने पूछा है। सोस्ता क्षेत्र विवाद भारत और नेपाल के बीच में यूपीएससी ने भी पूछ लिया, याद रखना इसको। सोस्ता क्षेत्र विवाद ये भारत और नेपाल के बीच में है। भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सा है तो केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस है। याद रखना, भारत का पहला पूरी तरह से पेपरलेस उच्च न्यायालय है जो कोच्चि में स्थित है। भारत में एक योजना चली थी दोस्त, भारत में ई कोर्ट परियोजना के तहत भारत का ये न्यायालय बना था। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है। इसका आंसर है गोवा। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है तो यहाँ आंसर चेंज हो जाता है एमपी का बुरहानपुर, जिसे खानों का देश कहा जाता है। भारत का 100वां जिला कौन सा बना था, हिमाचल प्रदेश का चंबा बना था। जल जीवन मिशन कब हुआ, 2019 में चालू हुआ था। जल जीवन मिशन का लक्ष्य रखा गया 2024 रखा गया। ये क्वेश्चन बना हुआ है, एसआई में पूछा था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर पानी का उपभोग करेगा, 55 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ प्रारंभ की गई। ये प्रारंभ की गई मुंबई में। भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। मुंबई वाटर टैक्सी सेवा जो कि मुंबई से मांडवा तक चलाई गई, जिससे मुंबई में शहर में ट्रैफिक को रोकने के लिए रोरो सेवा के अंतर्गत आया। रोरो का फुल फॉर्म ये बहुत बार पूछा गया है, रोल ऑन रोल ऑफ। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थित है। बात की जाए दिल्ली किशनगंज में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थित है। आधुनिक ओलंपिक में कुश्ती को 1896 में शामिल किया गया था। कुश्ती के 2 प्रारूप होते हैं, एक फ्री स्टाइल बोलते हैं हम, एक ग्रीको रोमन बोलते हैं। भारत में कुश्ती क्या है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। विश्व में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है। भारत पारंपरिक कुश्ती को हम भारत में पहलवानी बोलते हैं, पहलवान है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस खिलाड़ी का संबंध कुश्ती से, तो ये बजरंग पूनिया हुए, जैसे कि साक्षी मलिक हुए। तो बहुत से खिलाड़ी हैं, उनको हम लेके आएंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। कुश्ती का जो खेल है वो मेट पे खेला जाता है। जैसे कि क्रिकेट पूछता है ये कहाँ खेले जाते हैं, तो ये सभी एक मैं वीडियो लाया हूँ, आप देखिए। प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं क्रिकेट से रिलेटिव, आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। बथुकम्बा त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। बथुकम्बा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्बा को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। यह गौरी देवी को समर्पित है। बात की जाए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये बहुत बार पेपर में आया है, कम से कम 10 बार क्वेश्चन आया है ये। तो बात की जाए शहनाई से हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत को, ये उनको भारत रत्न 2001 में मिला था।
15 अगस्त 1947 में जब भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो लाल किले पर शहनाई वादन जो किया था वो बिस्मिल्लाह खान ने किया था। याद रखना इसको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल प्रथम ने करवाया। ये बहुत बार पेपर में बना हुआ, राजा राज चोल प्रथम। इसके निर्माणकर्ता राजराज चोल प्रथम थे। काल ये दिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है किस शैली में था, तो याद रखना मंदिर की 2 शैलियाँ होती हैं। बात की जाए, ये दक्षिण में जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली हैं, उत्तर में जितने भी हैं वो नागर शैली हैं, और बीच में जो रहता है उसको बेसर शैली बोलते हैं। तो वास्तुकला भगवान शिव के उस पर समर्पित है, भगवान शिव पे समर्पित है। निकट की बात की जाए कि कौन सी नदी निकट है, कावेरी है। ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित भव्य मंदिर। तो बात की जाए बृहदेश्वर मंदिर है। नंदी प्रतिमा भारत की सबसे बड़ी आकाश में यहीं पे स्थित है। बात की जाए विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है। मैं फ्रेंड्स बता रहा हूँ, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कंटेंट पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, फालतू कहीं समय बर्बाद नहीं करना। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैं कंटेंट ऐसा बेहतरीन दूंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बात की जाए विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ है, तो मुकुंदपुर सतना में है। यहाँ 1951 में रीवा नरेश जो मार्तंड सिंह जूदेव द्वारा थी, यहाँ सफ़ेद बाघ मोहन पकड़ा था। ये पूछा है MP SI में, MP पुलिस में, पटवारी में, सब में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अराकावा नदी जो किस शहर से संबंधित है, तो बात की जाए अराकावा टोक्यो जापान की जो कि राजधानी है। टोक्यो जापान देश की राजधानी है। टोक्यो का पुराना नाम एदो, ये बना था SSC में। टोक्यो का पुराना नाम एदो है। टोक्यो ने ग्रीष्मकाल ओलंपिक की मेजबानी की थी 2020 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रारंभिक नाम, ये बहुत बार पूछा गया है, तो प्रारंभिक नाम इसका था हेली नेशनल पार्क। भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर यहीं से प्रारंभ हुआ था, और उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और व्यक्ति थे कैलाश श्रृंखला जो कि राजस्थान के जोधपुर से हैं। इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा गया। उद्यान में बहने वाली नदी रामगंगा नदी है। ये बहुत बार पेपर में पूछा है, और वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। याद रखना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? बात की जाए देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। शुंग वंश की स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने की थी। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी। शुंग वंश ने मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, तो उसकी हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। इसी समय सांची स्तूप, भरतूप स्तूप का विकास हुआ था। याद रखना। अरुण जेटली का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? ये बहुत बार पेपर में बना हुआ है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? न्यू दिल्ली। फिरोजा शाह कोटला का नाम अरुण जेटली कर दिया गया है। बात की जाए अंतिम संस्कार इनका कहाँ हुआ? निगम बोध घाट में हुआ। जैसे कि समाधि है, वही समाधि अंतिम संस्कार बना। राजघाट महात्मा गांधी की है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की है। ये मोस्ट समाधियाँ हैं जो आप याद रखना, रिलेटिव है। पूरा पढ़ाऊंगा, टॉपिक लेके आऊँगा, आप बताना कंटेंट आपको कैसा लगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे कि आपको एक बार इसमें देखना है टेस्ट सीरीज में, आपको फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गणतंत्र दिवस पर बीटिंग रिट्रीट समारोह कब किया जाता है? तो यहाँ बीटिंग रिट्रीट समारोह जो होता है गणतंत्र दिवस पे, ये 29 जनवरी को होता है। याद रखना, पेपर में 10 बार पूछा गया है। भारत का पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया गया था। पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे सुकर्णो थे। 1950 में परेड राजपथ पर नहीं हुई थी। ये एक स्टेडियम था, इरविन स्टेडियम। याद रखना इसको, राजपथ पर परेड नहीं हुई थी। वर्ष 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तब यहाँ अतिथि जो थे, राष्ट्रपति अतिथि ही पूछता है कि कौन थे, तो मिस्र के थे अब्दुल फतेह सीसी। 2024 में एमेनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति थे मुख्य अतिथि। 25 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे प्राबो सोबेंतो। 2026 में यहाँ पे एंटोनियो कोस्टा आए हैं जो कि EU के अध्यक्ष हैं, और कर्तव्य पथ पे हुई थी। इसका पहले नाम राजपथ था, अभी कर्तव्य पथ कर दिया है। यहाँ क्या करते हैं, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराती हैं और 21 तोपों की सलामी होती है। उसके बाद
29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट होता है जो विजय चौक पर होता है। ये पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है। राजीव गांधी हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? ये बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है। जैन आयोग का गठन किया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई थी। ये हुई थी पेरम्बूर तमिलनाडु। याद रखना इसको, पेरम्बूर तमिलनाडु। यहाँ रेलवे के कोच बनाए जाते हैं। यहाँ एक आतंकवादी संगठन था लिट्टे, जिसको लिट्टे बोला जाता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। याद रखना, राजीव गांधी हत्याकांड की जांच के लिए जैन आयोग बना था जो भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि राजीव गांधी की जो समाधि थी उसका नाम क्या था। मलाला यूसुफजई किस अधिकार के लिए प्रसिद्ध हैं? बात की जाए बालिका शिक्षा के लिए। मलाला यूसुफजई हैं सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, मात्र 17 वर्ष की उम्र में। ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। इन्हें 2014 में जो कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं विद्यासागर कैलाश सत्यार्थी। इन्हें 2014 में, इन्हें भी 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। जेबी कृपलानी जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे और ये इनकी पत्नी थी। एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। तो एनसीईआरटी में ऐसे पूछ लेता है, क्वेश्चन बहुत बार बना। आर फॉर रिसर्च, टी फॉर ट्रेनिंग, सी फॉर काउंसिल, ई फॉर एजुकेशनल। हिंदी में पूछता है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये एनसीईआरटी का पूरा नाम है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? बहुत बार पूछा गया है, गहरा क्वेश्चन है। CSIR जिसको बोला जाता है, यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार KS कृष्ण को प्रदान किया गया था। बहुत बार पूछा गया है, गहरा क्वेश्चन है, याद रखना। बहुत से लोग याद नहीं रखते हैं। वरुण अभ्यास किन दो देशों के बीच स्थित है? तो वरुण अभ्यास की बात की जाए तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वरुण अभ्यास नौसेना करती है। गरुड़ अभ्यास गरुड़ एयरलाइंस, याद रखना, तो वायुसेना करती है। शक्ति थल सेना से। ये तीनों भी एक्सरसाइज जो मुख्य एक्सरसाइज हैं भारत और फ्रांस के बीच होती हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? बहुत बार पेपर में पूछा है। ऑक्टेन संख्या राइट आंसर है। पेट्रोल का ज्वलनांक कम होता है। ज्वलनांक जो होता है मतलब जलने का, तो -43 डिग्री चला जाता है। इसलिए पेट्रोल जो होती है बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती है। डीजल का ज्वलनांक जो होता है वो अधिक होता है, लगभग 52 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या में मापी जाती है, जबकि डीजल की ऑक्टेन संख्या C10 में। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त हैं। इनको आसवन विधि द्वारा निकाला जाता है। बात की जाए 23 क्वेश्चन, अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? ये बहुत बार पेपर में बना है, हर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण से है। यह भाग 4 में है, जिसमें दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। कृषि एवं पशुपालन का जो संगठन है, आर्टिकल 40 ये संविधान में था, ये जोड़ा गया था, याद रखना इसको। 42वां संविधान संशोधन 1976 ये लगा है। जितने भी आर्टिकल में ये लगे हुए हैं सभी जोड़े गए हैं किसी न किसी संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया शब्द सिविल सेवा से जुड़ा है। ये UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सिविल सेवा में संबंधित प्रमुख परीक्षा जो UPSC आयोजित कराता है, सिविल सेवाओं का जनक जो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। सिविल सेवाओं का उल्लेख संविधान के भाग 14 में मिलता है, अनुच्छेद 308 से 323। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? तो बात की जाए स्थानीय स्वशासन की, लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन जो शुरुआत हुई 1882 में हुई थी और जनसंख्या गणना, याद रखना, 1881, लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। मानसून महल किस राज्य में स्थित है? मानसून महल
ये राजस्थान में स्थित है। मानसून महल का वास्तविक नाम सज्जनगढ़ महल है, ये राजस्थान में है। मानसून महल का निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया, इसलिए इसका नाम सज्जनगढ़ महल रखा। ये उदयपुर में है। मानसून महल ये पूछा गया था कौन से पर्वत श्रृंखला पे, अरावली पे है। बात की जाए सोलर कुकर किस प्रकार की ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलता है, याद रखना। तो ये प्रकाश ऊर्जा को, याद रखना सूर्य है, सूर्य से ऊर्जा आएगी, सूर्य से ऊर्जा आएगी तो कहाँ सोलर कुकर, तो ये क्या आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है और प्रकाश ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत बार बना है। ग्रीन हाउस प्रभाव के सिद्धांत पर सोलर कुकर कार्य करता है। इसका रंग काला होता है जिससे ऊष्मा अधिक अवशोषित होती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे टेस्ट सीरीज के। आप बताना मेरा कंटेंट कैसा लगा और मेरा कंटेंट पसंद आया हो। मैं फिर एक ही बात बोलूँगा, आपको इस यूट्यूब चैनल पर बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस पे आप एक बार फॉलो करना। आपको मैं बता रहा हूँ, आप बताना किस टाइप का आपको कंटेंट चाहिए, किस एग्ज़ाम के रिलेटिव चाहिए, मैं सब आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।